जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आप सभी को शीतलाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी तिथि में शीतला माता का पूजन होता है और ये पूजन होली के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार या शुक्रवार को भी किया जाता है। इस पूजन में माता को बासी भोजन का भोग लगता है, इसलिए इसे पसौड़ा भी कहते हैं। इस पूजन में आप एक दिन पहले सप्तमी तिथि को रात्रि में सभी भोजन बना लेते हैं और उसके बाद अगले दिन सुबह चूल्हा नहीं जलता है और माता को इसी बासी भोजन का भोग लगकर आप सभी को ये भोजन करना होता है। ये पूजन आप 2-3 जगह पे कर सकते हैं। आप इसे जहाँ पर होली जलती है वहाँ पर भी कर सकते हैं, नीम के पेड़ के नीचे भी कर सकते हैं और मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। इस पूजन में सप्तमी तिथि को ही रात्रि में गैस वगैरह साफ करके आप पूरा भोजन बना सकते हैं। वो सुबह तक जूठन नहीं गलती है उसमें। तो इसमें आप गुलगुले, पुए, मीठे चावल, दही, पूड़ी, सब्जी जो आपके यहाँ बनता है वो आप बना सकते हैं। हमने यहाँ पे गुलगुले बनाए हैं। ये देखिए मीठे चावल बनाए हैं और आलू की सब्जी। उसके बाद हमने यहाँ पर एक कटोरी आटा लिया है, उसमें गुड़ की पानी को मिला के इस तरह सान लिया है और इससे हमने ये देखिए मीठे पुए बनाए हैं। उसके बाद हमने पूड़ियाँ भी बना ली हैं। ये देखिए ये है बाजरा। हमने इसे घर पर ही मिक्सी में 1 कटोरी बाजरा डाल के पीस लिया है। तो इस तरह से बाजरे का आटा मिल गया। उसके बाद हमने पूड़ी और पुआ बनाने के बाद दही निकाल लिया है। ये देखिए मीठे चावल बन गए हैं, गुलगुले बन चुके हैं और ये देखिए हमने उस बाजरे से एक रोटी बनाई है ये और चावल बनाया है, सब्जी बनाई है। ये जो बाजरे की रोटी होती है इसे हमने धीमी आंच में एकदम पकाया है ताकि इसमें लाल चित्ते ना पड़ें। ये बाजरे की रोटी एक माता जी पे चढ़ती है। तो इस तरह से हमने अपनी थाली तैयार की। ये देखिए चने की दाल, बाजरे, हल्दी, घी, दही और लोटे में जल, फल, सुहाग का सामान और ये देखिए ये माला जो होली पर डालते हैं कंडों से बनी, इसको भी हमने एक रख ली थी। उसके बाद भोजन में दही, सब्जी, मीठे चावल चावल इस तरह से तैयार करके थाली में रख लिया। उसके बाद अब हम छोटे छोटे से दियालियों पर इस तरह से कुंडे तैयार करते हैं। इनमें हमने सभी भोजन को थोड़ा थोड़ा रख के पूजा के लिए माता के मंदिर ले चलते हैं। तो ये देखिए माता के मंदिर पे आके हमने माता शीतला की पूजा की, उन्हें भोग लगाया, जल चढ़ाया और उसके बाद माता शीतला की कथा प्रारंभ की। तो कथा इस प्रकार है। एक बार माता शीतला एक बुढ़िया का रूप लेके पृथ्वी पर विचरने लगीं। उन्होंने सोचा देखें पृथ्वी पर कौन कौन मेरी पूजा करता है, और वो पृथ्वी पर जा रही थी तो किसी ने ऊपर से चावल का गरम गरम माड़ उनके ऊपर डाल दिया, जिससे उनका शरीर जलने लगा और उनके शरीर पे फफोले पड़ गए।
उसके बाद वो सभी ग्रामवासियों से कहने लगी कि उनकी मदद करे, पर किसी ने नहीं सुना। एक कुम्हार की औरत बैठी थी जिसने उन्हें इस तरह से माता को शरीर पे फफोले देखे और उससे उन्हें तड़पते हुए देखा, तो उन्होंने उसे बुलाया और कहा, माता आप बैठो, मैं आपके ऊपर ठंडा जल डाल देती हूँ। तो इस प्रकार उसने माता के ऊपर ठंडा जल डाला और उन्हें रात की रखी राबड़ी खाने को दी, जिसे खाकर उन्हें ठंडा प्रतीत हुआ और उनकी गर्मी शांत हुई। फिर उसके बाद उन्होंने उस कुम्हारन से कहा कि बेटी मेरे सर के जुएँ देख दो, तो वो जुएँ देखने लगी। तभी उसने पीछे उनकी एक आँख देखी और वो डर गई, डर कर भागने लगी। तो माता शीतला बोली, बेटी भागो नहीं, मैं माता शीतला हूँ, मैं यहाँ पर देखने आई थी कि कौन भक्ति करता है, तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो रोने लगी और माता से बोली, माता मेरे घर में कोई भी स्थान अच्छा नहीं है जहाँ मैं आपको बैठा सकूं और आपकी सेवा कर सकूं। तो माता शीतला उसके घर के बाहर खड़े गधे पर बैठ गईं और एक हाथ में झाड़ू, एक हाथ में डलिया लेकर उन्होंने उसके पूरे घर की दरिद्रता को बहार कर उस डलिया में भरकर बाहर निकाल दिया और उसे अपना आशीर्वाद दिया। उसने कहा कि माता आप सबकी दरिद्रता इसी तरह दूर करो। तो माता शीतला ने कहा, और ये घड़े का जल आप अपने घर में छिड़क देना, पूरे गांव में आग लगेगी पर तुम्हारे यहाँ नहीं लगेगी। उसने ऐसा ही किया। अगले दिन पूरे गांव में आग लगी पर उसका घर बच गया। इस प्रकार राजा ने जब ये सुना कि उस कुम्हारिन का घर बच गया तो उसे बुलाया और पूछा, तो उसने कहा, मुझ पर माता शीतला का आशीर्वाद है और मैंने माता शीतला की सेवा की है। उस दिन से राजा ने पूरे शहर में ये घोषणा करवा दी कि सभी लोग शीतलाष्टमी के दिन माता शीतला की पूजा करेंगे और उन्हें बासी भोजन का भोग लगाएंगे। शहर में कोई भी अपने घर चूल्हा नहीं जलाएगा। तो इस प्रकार माता शीतला की पूजा अष्टमी तिथि को होने लगी। बोलो माता शीतला की जय हो। धन्यवाद।